कराची में कारसाज के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे के हवाले से ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में लैंड क्रूजर को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचलते देखा जा सकता है। खातून ने मोटरसाइकिल के बाद खड़ी गाड़ी को भी कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार को दुरुस्त समत में जाते हुए गाड़ी ने टक्कर मारी। सीसीटीवी को स्लो मोशन में करके देखा गया, हालांकि कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी। अनुषा जाफरी हमारी जानते हैं। अनुषा, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ हुई है इस हवाले से मजीद? अब तो फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। जो पुलिस है उसने जो है वो एक रोज़ा रिमांड पर जो है वो खातून को पुलिस के हवाले कर दिया है और ये खातून को कोर्ट में पेश किया गया। और जो खातून मुलजिमा का वकील है उसने खातून को जो है वो ज़हनी मरीज़ा करार दे दिया है, लेकिन अब ये खातून को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो है वो वाकई ज़हनी मरीज़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस की जानिब से जो है वो इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी कर दिया गया है। DIG ईस्ट गुलाम असफर मीसर की जानिब से कहा गया है कि मुलजिमा को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया जाकर जैसे ये वाक़या पेश आया। एक टिकटॉक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि वहाँ पर शहरी टिकटॉक वीडियो बना रहा था। हादसे के बाद जो है वो कुछ लोग मुश्तइद अफराद वहाँ पर जमा हो गए थे और वो उसको पेट्रोल छिड़क कर जो है वो आग लगाने के उसमें थे, लेकिन SHO बादराबाद जब मौके पर पहुँचे उन्होंने पुलिस वहाँ पहुँची है तो उन्होंने खातून को कस्टडी में लेकर जो है वो पुलिस मोबाइल में जो है वो मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद जो है वो अवाम का रश काफ़ी देखने में आ रहा है। अवाम जो है वो गालियाँ देती हुई नजर आ रही है खातून को, क्योंकि खातून की गफलत और लापरवाही इसके अंदर साफ जाहिर हो रही है। जो CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने सबसे पहले नशर की थी उसके अंदर भी देखा जा सकता है कि CCTV फुटेज में लैंड क्रूज़र आती है, उसको स्लो मोशन में करके देखा गया, लेकिन ये बहुत तेज़ रफ्तार में थी और ये बिल्कुल मैरीटाइम म्यूजियम के सामने जो रोड है कारसाज वाला जो सर्विस रोड है जहाँ बैंगलोस बने हुए हैं, जहाँ पर नर्सरी भी है पौधों की, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और वहाँ पर लैंड क्रूज़र आती है, बाइक पर जो है वो बेटी और उसका बाप जा रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि पीछे से लैंड क्रूज़र उनको हिट करेगी, लेकिन वो जा रहे होते हैं अपने नॉर्मल जो स्पीड होती है उसके अंदर। पीछे से जो है नताशा जो खातून है वो लैंड क्रूज़र को जो है वो बिल्कुल तेज़ रफ्तार में गफलत और लापरवाही के साथ लेकर आती है और सीधा डायरेक्ट आकर जो है वो मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को उछाल देती है, जिससे वो मौके पर ही जाबाक हो जाते हैं। जब बाइक कुछ ली जाती है उसके बाद वो खातून मुलजिमा नताशा दानिश जो है वो उसके बावजूद नहीं रुकती, अपनी गफलत के बावजूद वो स्पीड से आगे जाती है। एक होंडा सिटी गाड़ी होती है जिसमें शेनकर नामी जो शख्स है वो मौजूद होता है, वो अपनी अहलिया को वहाँ से पिक करने आया हुआ होता है कि अचानक से वो इंतज़ार कर रहा होता है गाड़ी में। यही मुलजिमा जो खातून नताशा है अपनी लैंड क्रूज़र से पहले बाप और बेटी को कुचलती है, उसके बाद आगे जाकर ये होंडा सिटी गाड़ियाँ पीछे से घुस जाती है, जिसके बाद जो होंडा सिटी जो 2018 का मॉडल था वो मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो चुकी है, जिसकी मालियत भी जो है 50 लाख से ऊपर की है उस होंडा सिटी 2018 मॉडल की। जो उसके अंदर जो शेन नामी बंदा बैठा हुआ था, जो उसका मालिक था गाड़ी का, जो अपनी अहलिया का इंतज़ार कर रहा था, उसके पाँव पर जो है वो जख्म आया, उसको अंदरूनी चोट आई, उसके दिमाग पर लगी। गाड़ी का सिर्फ स्टीयरिंग बचा है सही सलामत, उसके अलावा गाड़ी की कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है होंडा की जो कि सही सलामत बची हो। अच्छा, तो उस गाड़ी को भी जो है वो किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है? क्योंकि जो मुलजिमा है उनके वकील कह रहे हैं कि उनका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। जो फुटेज मंजर-ए-आम पर आई है कल से जो गर्दिश भी कर रही है कि जब मुलजिमा को पकड़ा गया है तो उसकी हालत भी काफ़ी गैर लग रही थी, तो अब किन किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है? बिल्कुल इन पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जब हम थाने बैठे हुए थे तो पुलिस ज़राए ने बताया है कि जैसे ही हमने हादसे के बाद खातून मुलजिमा को अपनी कस्टडी में लेके बादराबाद थाने मुंतकिल किया था तो खातून मुलजिमा ने वहाँ पर SHO के रूम में जो ग्लासेस होते हैं उसको भी हाथ मार के तोड़ दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली उस वक्त डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी। लेकिन जब सुबह हमारी SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अलीना राजपर से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि खातून जो है वो मेंटली स्टेबल है। डॉक्टर राज से जो है अपने पास रखे हुए थे SHO बादराबाद नईम से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने साइन कर दिया था कि हम उसको लेकर जा रहे हैं तफ्तीश के लिए, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर ने ये जवाब दिया था कि पुलिस जो है वो अपनी जो है वो उसके ऊपर लेके जाएगी कि अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। इसके बाद पुलिस ने साइन भी कर दिया था पेपर पे, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर्स के हवाले ही इसको रखा। डॉक्टर ने अपनी जो है वो उसको निगरानी के लिए अपने पास रखा खातून को जो है वो पहले CT स्कैन करवाया गया, इसका मेडिकल करवाया गया, इसके खून और यूरिन का जो है वो बाकायदा सैंपल लिया गया है और लेने
रहने के बाद जो है वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट की जो है वो आया, अभी इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, इसकी अभी इंतजार है। उसके बाद खातून को जो है सुबह अदालत में डायरेक्ट पेश किया गया, वहीं से आईओ और एसआईओ उसको लेकर गए थे, जिसके बाद अदालत ने जब कहा कि लाइसेंस के पास मौजूद था नहीं मौजूद था, तो उस मुलजिमा के पास जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस ड्राइविंग का मौजूद था, जो कि पाकिस्तान में जो है वो काबिल कबूल नहीं है, जो अदालत ने जो इस्तफसार किया है। इसके बाद जो है वो खातून को जो है वो एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। फ़िलहाल जो है वो खातून का जो है वो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई, जबकि ज़रा ये बताते हैं कि खातून नशे के अंदर जो है वो ड्राइव कर रही थी। जिस तरीके से उसने ये बताया गया है कि थाने जाकर उसने एसएचओ के रूम में रखे ग्लास को भी जो है वो तोड़ा है। उसके बाद जो है वो फिर इसने जो है वो पहले तो मोटरसाइकिल सवार को जो है वो उछाला है, बाप बेटी को एक घर से ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि गुज़श्ता रोज़ कारसाज रोड पर बाप बेटी समेत 7 अफराद को कुचलने वाली नताशा इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद है। मुलजिमा नताशा का शोबा नफ्सियात में तिबी मुआयना जारी है। रिपोर्ट आने के हवाले से जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, आगाह कीजिएगा, कब तक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी? इब्राहिम, आप सुन पा रहे हैं मुझे?